हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एएस स्टडी। सो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है ना फिर से बिल्कुल जीरो लेवल वाला होने वाला है। जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता या फिर बोलना नहीं आता है तो उनके लिए ये वीडियो बेस्ट साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जितने भी वर्ड्स बताएंगे ना सारे के सारे जीरो लेवल वाले यानी कि बेसिक वर्ड्स होने वाले हैं, जो कि आपको बिल्कुल आने ही चाहिए अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में जितने भी वर्ड्स हम बताएंगे उन सभी को कैसे पढ़ा जाता है, यानी कि सही तरीके से उच्चारण कैसे किया जाता है, उसका रूल क्या होता है, उस सारे के सारे बताएंगे। साथ ही में उस सभी का मतलब क्या होता है वो भी लिखते जाएंगे, ताकि आपको अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों आ सके, साथ ही में समझना भी। और जिन विद्यार्थियों को सेंटेंस बनाना नहीं आता है और कैसे बनाते हैं वो भी बता देंगे, ताकि आपको अच्छे तरीके से सभी चीज़ का आइडिया हो सके और आप आसानी तरीके से सब कुछ सीख सके। और ऐसे ही मेरे साथ रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करेंगे ना तो अवश्य ही आपको रीडिंग और स्पीकिंग दोनों ही इम्प्रूव हो जाएगा आपका, है ना। और कुछ ही दिनों में आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना भी आने लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि रोज़ रोज़ 50-50 वर्डों का प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको अवश्य ही कुछ ही दिनों में आएगा, क्योंकि 30 दिन बहुत होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग बने रहिए और वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अगर आप रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना चाहते हैं। तो फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बस आप लोग बने रहिए। देखिए, सबसे पहला नंबर जो वर्ड हमारा है वो लिखा क्या हुआ है, समझिएगा ध्यान से। एच और ई लिखा हुआ है, सबसे छोटा वर्ड है ना। तो एच का उच्चारण क्या करते हैं हम लोग, एच का उच्चारण ह करते हैं, और ई का जो उच्चारण है हम लोग करते हैं दीर्घ। तो क्या हो गया, ही, यानी कि 2 लेटर का वर्ड रहेगा साथ में ई रहेगा तो उसका उच्चारण दीर्घ करना है। ठीक है, तो ही का मतलब क्या होता है, ही का मतलब होता है वह, जैसे हम बोलते हैं ना ही इज़ ए गुड बॉय, वह ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, ही इज़ माई फादर, वे मेरे पिताजी हैं। तो ऐसे सेंटेंस आप इसका बना सकते हैं इसका प्रयोग करके। ठीक है, अब लिखा हुआ है एस एच ई, तो एस एच का जो उच्चारण है तलावे से कर देंगे और ई जो है ना उसका उच्चारण दीर्घ कर देंगे। तो क्या हो गया, सी। इसे से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, सी पढ़ना है। सी का मतलब ही वह होता है, लेकिन इसका जो प्रयोग है स्त्रीलिंग यानी कि लड़कियों के लिए कर सकते हैं, औरत के लिए कर सकते हैं। जैसे में सी इज़ माई सिस्टर, वो मेरी बहन है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। या सी इज़ माई मदर, वो मेरी माँ है, तो ऐसा भी सेंटेंस बना सकते हैं, है ना। सी इज़ ब्यूटीफुल यानी कि वह सुंदर है, ऐसा भी सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, आई टी है तो आई का उच्चारण हर्षी करना है, टी से ट तो हो गया इट। इसे तो हम इट पढ़ दिए। अब इट का मतलब क्या होता है, तो इट का मतलब होता है यह, जैसे बोलते हैं ना इट इज़ फ्लाई, यह मक्खी है, इट इज़ डॉग, यह कुत्ता है। इट इज़ यानी कि इट का प्रयोग जो है समय बताने के लिए और छोटे मोटे जानवरों के लिए भी किया जाता है। ठीक है, दर्शाने के लिए। नेक्स्ट क्या है समझिएगा, टी एच ई वाई, तो टी एच का जो उच्चारण द करना है, ई वाई का उच्चारण एक ले करना है। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, दे। अब दे का मतलब क्या होता है, वे लोग। क्या होता है दे मतलब वे लोग, जैसे में बोलते हैं ना दे आर फ्रेंड्स, यानी कि वो लोग दोस्त है, वे लोग दोस्त है, दे आर फ्रेंड्स, वे लोग मेरे दोस्त है तो दे आर माई फ्रेंड्स, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, वाई ओ यू लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं यू। क्या पढ़ते हैं जी, यू। अब यू का मतलब क्या होता है, तो यू का मतलब आप होता है या तुम होता है। ठीक है, जैसे मैंने तुम मेरे दोस्तों, यू आर माई फ्रेंड, आई एम नॉट योर फ्रेंड। ठीक है, यू से बनाना है तो यू आर ए टीचर, यू आर ए डॉक्टर, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ओ यू आर, तो ओ यू का जो ना आप करना है, क्या करना है, आप, आर से रत हो गया आवर। क्या पढ़ेंगे इसे हम, आवर। अब आवर का मतलब होता है हमारा। क्या होता है आवर मतलब हमारा, जैसे हम बोलते हैं ना दिस इज़ आवर स्कूल, यह हमारा विद्यालय है। दिस इज़ आवर होम, यह हमारा घर है। ठीक है, दिस इज़ आवर फील्ड, यह हमारा खेत है। तो ऐसे भी सेंटेंस आप बना सकते हैं बातें करने के लिए। ठीक है, आप लोगों को आइडिया लग ही रहा होगा और वीडियो में बने रहिए आप लोग। देखिए क्या लिखा हुआ है, एम ओ आई, तो एम का वचन म करना, आई वाई का वचन आई कर देना, तो हो गया माई। माई नहीं पढ़ना है, माई पढ़ना है। ठीक है, तो माई मतलब क्या होता है, मेरा। ठीक है, दिस इज़ माई बुक, यानी कि यह मेरा किताब है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। दिस इज़ योर पेन, यह तुम्हारा कलम है। सॉरी, माई से अगर सेंटेंस बनाना हुआ चाहेंगे तो बोलेंगे दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई पेन। ठीक है, दिस इज़ माई होम। ओके, तो इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्या है, एम आई एन ई, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं माइन। क्या पढ़ते हैं इसे हम लोग, माइन पढ़ते हैं। अब इसका प्रयोग है अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। माइन मतलब क्या होता है, मेरा। इसका प्रयोग जो है ना
अधिकार दिखाने के लिए। जैसे मैं दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरी है, ठीक है। दिस बैग इज़ माइन, यह थैला मेरी है, ठीक है। दिस होम इज़ माइन, यानी कि यह घर मेरी है। तो इस तरीके से सेंटेंस आप बना सकते हैं, ठीक है। वाई और यू आर है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं योर। क्या पढ़ते हैं? योर। अब योर का मतलब क्या होता है? तुम्हारा, तुम्हारा या बोल सकते हैं आपका। जैसे बोलेंगे दिस इज़ योर बुक, या तुम्हारा, दिस इज़ योर बुक, यह तुम्हारा किताब है, ऐसा बोल सकते हैं। दिस इज़ योर होम, यह तुम्हारा घर है। दिस इज़ योर स्कूटर, यह तुम्हारा स्कूटर है। तो इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। THIS है तो इसे पढ़ते हैं हम लोग दिस, ठीक है। अब दिस का मतलब क्या होता है? दिस का मतलब होता है यह। अब इसका प्रयोग जो है कोई चीज़ पास में है और एक ही रहेगा तो उस समय संकेत करने के लिए, उसे दिखाने के लिए करते हैं। जैसे में दिस इज योर टेबल, यह तुम्हारा मेज है ना। नेक्स्ट क्या है? THAT। TH का द एक वचन ऐ करना है, टी से तो हो गया दैट। अब दैट का मतलब क्या होता है? वह। दैट का मतलब वह। जैसे बोलते हैं ना दैट इज कैरेट, दैट इज बॉल, यानी कि कोई चीज़ थोड़ा दूरी पर रहता है उसको दिखाने के लिए हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब दैट इज डॉग, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस आपको बनाने हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। बस आप लोग वीडियो में बने रहिए, और वीडियो कैसा लग रहा है, क्या क्या सीखने को मिल रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है समझिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है HIS। तो H का उच्चारण ह करेंगे, I का उच्चारण हर्षी, S का उच्चारण ज करना है, हिस नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो हिज मतलब क्या होता है? उसका। हिज मतलब उसका। इसका प्रयोग कब करते हैं हम लोग? लड़कों के लिए करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि दिस बैग इज हिज, यानी कि यह थैला उसका है, ठीक है। दिस ब्रेसलेट इज हिज, यानी कि यह ब्रेसलेट उसका है। इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है HER। क्या लिखा हुआ है? HER। तो इसे हेयर नहीं पड़ेगा, इसका ER है ना, इसलिए अर हो जाएगा उच्चारण, तो इसलिए हम पढ़ते हैं हर। और हर मतलब क्या होता है? हर का मतलब होता है उसका। क्या होता है? हर मतलब उसकी। इसका प्रयोग जो है स्त्रीलिंग यानी कि लड़कियों के लिए किया जाता है, ऐसे ये ध्यान रखना है आप। जैसे बोलेंगे दिस बैंगल इज हर्स, यानी कि यह चूड़िया उसकी है, ठीक है। या दिस इज हर बैंगल, यह चूड़ी उसकी है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है THEIR। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं देयर। क्या पढ़ते हैं जी? देयर। देयर मतलब क्या होता है? उन लोगों का। क्या होता है? उन लोगों का, ठीक है। दिस बुक इज देयर्स, यानी कि यह किताब उन लोगों का है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? THESE। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं दीज। क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ेंगे दीज, ठीक है। अब दीज मतलब क्या होता है? दीज का मतलब होता है ये। क्या होता है दीज मतलब? ये। जैसे मतलब दीज आर बुक्स, दीज आर वेजिटेबल्स, ठीक है। तो इस तरीके से दीज का प्रयोग जो है कोई चीज़ पास में रहता है, ज़्यादा रहता है, तो उसको दिखाने के लिए, संकेत करने के लिए करते हैं। अब देखिए THOSE है, टेच का द करना है, O का उच्चारण O, SC का उच्चारण ज करेंगे, तो हो गया दोज। अब दोज का मतलब क्या होता है? वे। दोज मतलब क्या होता है? वे सब या वे। जैसे बोलते हैं ना दोज आर ट्रीज, दोज आर माउंटेन्स, इस तरीके से, ठीक है। दोज आर क्लाउड्स, यानी कि कोई चीज़ दूर रहे और ज़्यादा रहे तो उसको दिखाने के लिए। THERE है तो इसे लोग पढ़ेंगे देयर, ठीक है। क्या पढ़ना है? देयर। देयर मतलब क्या होता है? वहाँ। किसी को बोलते हैं ना कि वहाँ जाओ, तो क्या बोलेंगे? गो देयर। वहाँ मत जाओ तो डोंट गो देयर, ऐसे बोल सकते हैं। HERE है तो इसे लोग पढ़ेंगे हेयर। अब हेयर का मतलब क्या होता है? यहाँ। अब हम किसी को बोलेंगे यहाँ आ जाओ, तो बोलेंगे कम हेयर ब्रदर, यहाँ आ जाओ भाई, ठीक है। तो इस तरीके से। अब UP है तो इसे लोग पढ़ते हैं अप। उप नहीं पढ़ना है। अप मतलब क्या होता है? अप का मतलब होता है ऊपर, ठीक है। किसी को बोलेंगे लुक अप, ऊपर देखो, ठीक है। तो ऐसा ही बोल सकते हैं, किसी को बोलेंगे लुक अप ब्रदर, ऊपर देखो भाई। DOWN, डी को OW का उच्चारण आउ करना है, डाउ हो गया, एन से ना तो हो गया डाउन, ठीक है। तो डाउन का मतलब क्या होता है? डाउन का मतलब होता है नीचे, ठीक है। तो बोलेंगे काम डाउन, नीचे आ जाओ, ऐसे बोल सकते हैं किसी को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? HIGH। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं हाई। यहाँ पर GH का साइलेंट कर देना है। तो हाई मतलब क्या होता है? ऊंचा। क्या होता है? ऊंचा, ठीक है। डोंट क्लाइम हाई, यानी कि ऊंचा मत चढ़ो, किसी को बोलना चाह देंगे डोंट क्लाइम हाई माउंटेन्स, यानी कि ऊंची पहाड़ पर मत चढ़ो, ऐसा ही बोल सकते हैं, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि इम्पोर्टेंट वर्ड्स है। आप लोग वीडियो में बने रहिए ताकि अच्छे से सीख सके, क्योंकि सारे के सारे बेसिक वर्ड है ना।
तो UNDER है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं अंडर, क्या पढ़ते हैं अंडर, ठीक है। और ON है तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं ऑन। जब भी 2 लेटर का वर्ड रहेगा पहले ओ रहेगा तो और ओ करना है उसका उच्चारण, ठीक है। और IN है तो इसका पढ़ते हैं हम लोग इन। OU है तो इसे पढ़ते हैं हम लोग आउ। और T सेट होता है इसे हम पढ़ते हैं आउट। TH है तो थ करना है उच्चारण, ठीक है। आई का चरण हर्षी, एन से नाता हो गया थिन, ओके। अब इन सभी का मतलब क्या होगा जी, ध्यान से समझिएगा, है ना। तो अंडर मतलब क्या होता है नीचे, किसी के क्या बोलते हैं अंडर मतलब नीचे, ठीक है। देयर इज ए बुक अंडर द टेबल, यानी कि एक किताब मेज के नीचे है ना। ऑन मतलब क्या होता है पर, ठीक है। देयर इज ए पेन ऑन द, देयर इज ए पेन ऑन द टेबल, यानी कि कलम जो है मेज पर है, ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट है इन का मतलब क्या होता है अंदर होता है। मी या बोल सकते हैं अंदर, तो किसी को बोलता है ना कि अंदर आ जाओ, बोलेंगे कम इन, ठीक है। आउट मतलब क्या होता है बाहर। अब हम किसी को बोलते हैं कि बाहर जाओ तो क्या बोलेंगे गो आउट, ठीक है। अब थिन मतलब क्या होता है पतला, ठीक है। किसी को बोलेंगे यू आर थिन बॉय, यानी कि तुम पतले लड़के हो, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट वर्ड है FAT। एफ का वचन फ करना है, ए का वचन ए करना है, टी सेट हो गया फैट, ओके। अब यहाँ पर PRETTY है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं प्रीटी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है NICE तो इसे हम पढ़ते हैं नाइस, क्या पढ़ना है नाइस। CE जब भी रहेगा उसको से नहीं करना है, ठीक है, से करना है। इसे हम लोग पढ़ते हैं वेरी। और GOOD है तो इसे पढ़ेंगे गुड, तो हो गया वेरी गुड, ओके। अब इन सभी का मतलब समझिए। फैट मतलब क्या होता है मोटा, ठीक है। ही इज़ फैट यानी कि वह मोटा है, ही इज़ फैट बॉय यानी कि वह मोटा लड़का है। प्रीटी मतलब क्या होता है सुंदर, सी इज़ प्रीटी यानी कि वह सुंदर है, सी इज़ प्रीटी गर्ल वह सुंदर लड़की है ना। नाइस मतलब क्या होता है अच्छा, ठीक है। योर पैंट इज़ नाइस यानी कि तुम्हारा पैंट अच्छा है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड मतलब होता है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, या बोल सकते हैं बहुत बढ़िया, ठीक है। वेरी गुड ब्रदर बहुत अच्छा भाई, ऐसे बोल सकते हैं किसी को बोलना चाहेंगे तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है समझिए ध्यान से। तो नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा जो कि आप लोग देख सकते हैं GOOD, तो इसे क्या पढ़ेंगे गुड। अब BAD है तो इसे बी का वचन ब, ई का वचन है करते हैं, डी से तो हो गया बैड। ME है तो एम का वचन म और ई का वचन दी करेंगे तो हो गया मी। LONG है तो इसे हम पढ़ते हैं लॉन्ग, क्या पढ़ते हैं लॉन्ग, ठीक है। यहाँ पर TALL है तो इसे हम पढ़ेंगे टॉल। अब इन सभी का भी मतलब क्या होगा, तो गुड मतलब क्या होता है अच्छा, ठीक है। यू आर गुड बॉय तुम अच्छे लड़के हो। बैड मतलब क्या होता है बुरा, ही इज़ बैड बॉय वह बुरा लड़का है, तो ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं। मी मतलब मुझे, लव मी ब्रदर मुझे प्यार करो भाई, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। डोंट हेट मी मुझसे नफरत मत करो। लॉन्ग मतलब क्या होता है लंबा, ठीक है। दिस इज ए लॉन्ग स्टिक यानी कि यह लंबा छड़ी है, ठीक है। टॉल मतलब क्या होता है लंबा, ठीक है। टॉल मतलब भी लंबा होता है, मतलब ही इज टॉल बॉय यानी कि वह लंबा लड़का है, ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि लिखा हुआ है LAME, एल का वचन लो, ए का वचन एकले, एम से मोह और लास्ट वाला ई का वचन करना ही नहीं है। DUMB है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं डम, क्या पढ़ते हैं डम, बी साइलेंट होता है। अब इसे हम लोग पढ़ते हैं ब्लाइंड, क्या पढ़ते हैं ब्लाइंड। BORP है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं बॉप। SNEEGD है इसे पढ़ते हैं स्नीज, स्नीज, ठीक है। अब इन सभी का मतलब क्या होगा, तो लेम मतलब होता है लंगड़ा, क्या होता है लंगड़ा, ठीक है। बोलेंगे ही इज लेम वह लंगड़ा है, ऐसे बोल सकते हैं। डम मतलब क्या होता है गूंगा, सी इज डम यानी कि वह गूंगी है, ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं। ब्लाइंड मतलब क्या होता है अंधा, ठीक है। योर ब्रदर इज ब्लाइंड यानी कि तुम्हारा भाई अंधा है, ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं अगर किसी का भाई है तो, ठीक है। आर यू ब्लाइंड क्या तुम अंधे हो, ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी को गुस्से में बोलते हैं ना। बप मतलब क्या होता है डकार, ठीक है। यू हैव अ डकार, सॉरी डोंट बर्प यानी कि डकार मत करो, ऐसे बोल सकते हैं। स्नीज मतलब क्या होता है छींकना, छींकना, ठीक है। डोंट स्नीज हेयर, यहाँ छींको मत, किसी को बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। तो आप लोगों की वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।